किशोर जी 10 वर्ष यूएनओ में काम किए हैं। जो शिक्षा का महत्व नहीं समझता है वो बिहार का विकास कर देगा। मैं भी डीएम रहा हूँ। एक बार आप जनसुराज को मौका दीजिए। दोषी पब्लिक है जो ऐसे लोगों को चुनती है। माई समीकरण, बाप समीकरण और जो नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं जनसागर न्यूज़। अभी हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं जो पूर्व में एडमिनिस्ट्रेटिव पदाधिकारी भी रहे हैं और वर्तमान में जनसुराज पार्टी के कोषाध्यक्ष भी हैं। सासाराम में आए हुए हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जनसुराज किस तरह से काम कर रही है और क्या इसके विजन को लेकर यहाँ के लोग सहमत हो रहे हैं और आगे की रणनीति क्या होगी। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा परिचय अपना दे दें। बहुत बहुत आपको धन्यवाद और आपके दर्शकों को नमस्कार। मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है और मैं साहब ये आपको भोजपुर जिला के संदेश थाने का रहने वाला हूं और यहाँ आपके बगल में जिला में कैमूर में जिला पदाधिकारी रहा हूं। कमिश्नर से रिटायर किया हूं, रिटायर्ड आईएएस अफसर हूं। सर, देखा गया है कि अब तक जनसुराज पार्टी का जो ऊपर का नेतृत्व है, एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव खंड से लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि आईएएस आईपीएसओ का तादाद है जनसुराज में। क्या कुछ पर्सनल उससे वो है? ऐसी बात नहीं है। हम लोग गिनते हैं, जो जैसे पब्लिक बोलती है या विरोधी पार्टी वाले बोलते हैं, गिनते हैं तो मुश्किल से 5-7 आदमी हैं जो एक्टिव हैं। हाँ, अच्छे सभी लोग जनसुराज से जुड़ रहे हैं जो चाहते हैं कि बिहार में अच्छा शासन हो, बिहार का विकास हो, बिहार आर्थिक रूप से उन्नति करे। वो सभी लोग जो पढ़े लिखे हैं वो जनसुराज के साथ हैं, चाहे वो एक्टिव हो या नहीं हो, जनसुराज के मेंबर हो या नहीं हो, लेकिन वो जनसुराज की भावना के साथ। आने वाले विधानसभा चुनाव में किन किन रणनीतियों पर काम कर रहे हैं? एक ही रणनीति है जनसुराज की, जनता को जोड़ना है। हम काम पार्टी बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम काम राजनीति केवल करने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम काम व्यवस्था बदलने के लिए कर रहे हैं। सर, इस व्यवस्था परिवर्तन में प्रशांत जी गांव-गांव घूम रहे हैं। क्या आपको लगता है इसका इफेक्ट हो रहा है? इससे व्यवस्था परिवर्तन के लिए लोग जागरूक हो रहे हैं? देखिए, मेहनत करने से सब कुछ होता है। इधर बहुत जिलों में मैं गया हूँ, प्रशांत जी के साथ घूमा हूँ और जैसे शुरू में जनसुराज शुरू हुआ था उस समय पब्लिक जगी थी, फिर बीच में थोड़ा सा लोग निष्क्रिय हो गया, शिथिल हो गया और अब मैं जो घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ, जो चारों तरफ आप देखेंगे प्रशांत जी के साथ जहाँ भी बैठक करी सैलाब लोग आ रहा है और गांव-गांव में भी पूछ रहा हूँ तो लोग उत्सुक है। अब ये जनसुराज पर है कि हम अच्छे उम्मीदवार दें, पढ़े लिखे योग्य उम्मीदवार दें और वो जनता का दिल जीते, तो जनता तो तैयार बैठी है। जिला अधिकारी रहते हुए आपने प्रशासनिक व्यवस्था को और राजनीति को दोनों के समन्वय को बड़ा करीब से देखा होगा। जनसुराज डिफरेंट क्यों है बिहार में? देखिए, जिला पदाधिकारी के रूप में मैंने जो देखा है, अब मैं ये समझता रहा हूँ और अभी भी ये मानता हूँ कि जो प्रशासक है वो नौकरी कर रहा है। बहुत कम लोग हैं जो सेवा करने के भाव से आए हैं और पब्लिक को चाहते हैं कि सेवा हो, बिहार का विकास हो। ये काम जो जनता के प्रतिनिधि है उनका काम है कि प्रशासक को आप कैसे नियंत्रण करते हैं, कैसे नियंत्रित करके और काम लेते हैं। लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं उनको इससे कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब है कि हमारे लड़के का क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे सीट का क्या होगा। इससे ज़्यादा वो बिहार के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। जबकि जनसुराज के जो प्रणेता है, आप सब लोग जानते हैं, प्रशांत किशोर जी 10 वर्ष यूएनओ में काम किए हैं, 10 वर्ष नेताओं के साथ काम किए हैं और सब कुछ त्याग करके अपना और सर्वस्व अपना लगा रहे हैं कि नहीं, बिहार का विकास हम करेंगे, बिहार को बदल के छोड़ेंगे और यहाँ की व्यवस्था बदलेंगे। बिहार के जो लोग बार बार सत्ता में विपक्ष में रहते आए हैं, कुछ मुद्दे हैं जो सेम बात कर रहे हैं। जैसे पलायन पर तेजस्वी यादव भी बोलना शुरू कर दिए हैं और प्रशांत किशोर जी भी पलायन पर ही बोल रहे हैं कि अब की बार जो बेटवा बिहार का आएगा वो वापस लौट के छठ में नहीं जाएगा। तो लोग किस पे भरोसा कर रहे हैं? पहली बात तो किसी को मतलब नहीं है। आप जो जिनका नाम ले रहे हैं उनके पिताजी 15 वर्ष तक और माता जी यहाँ शासन किए और वो पता नहीं आप उस समय थे कि नहीं थे। हम उस समय शासन में थे, हम भी एक पदाधिकारी थे। बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप वही पुनरावृत्ति करना चाहते हैं, आप सोचिए कि जो खुद शिक्षित नहीं है, खुद नहीं पढ़ा, सब कुछ साधन रहते हुए नहीं पढ़ा और उस परिवार में कोई नहीं पढ़ा, जो डॉक्टर वगैरह जो कुछ भी बने हैं और सब पिछले दरवाजे से बने हैं।
जो शिक्षा का महत्व नहीं समझता है वो बिहार का विकास कर देगा, वो पलायन रोक देगा, वो बिहार को शिक्षित बना देगा, बिहार को उन्नति कर देगा। ये बिहारी क्या मूर्ख हैं? इतनी बात नहीं समझ पाएंगे कि किसके हाथ में सत्ता की बागडोर सौंपनी चाहिए। आप एक बार देख चुके हैं जो बिहार उस समय गर्त में था, और फिर अगर आप चाहते हैं कि बिहार उसी तरह गर्त में रहे तो ये बिहार वालों को मुबारक हो। एक योजना भी तेजस्वी जी चला रहे हैं, माई बहन मान योजना, कांग्रेस भी उसी पर अमल कर रही है। उसके बारे में हम तेजस्वी जी, लालू जी, राजद परिवार, जदयू, भाजपा, किसी के बारे में मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहता हूँ। सब शासन देख चुका हूँ और अभी भी आप देख रहा हूँ। एक एक कहानी सुनाइएगा। मैं भी डीएम रहा हूँ और डीएम अच्छे भी काम करने वाले हैं और ऐसे भी लोग हैं जिसके बारे में बोलना ही नहीं चाहता हूँ। तो ये सब सरकार की गलती है, और सरकार अच्छी अगर नहीं बन रही है ये पब्लिक की गलती है। बिहार चुनाव बस कुछ ही महीनों का रह गया, हर पार्टी के नेता यहाँ दौरा करने लगे हैं। शाहाबाद से ही सारे एनडीए के घटक दल अपना शक्ति प्रदर्शन भी शुरू कर दिए। आप भी शाहाबाद से है। मोदी जी 50,000 करोड़ का पैकेज भी देके गए हैं, उससे लगता है कि आम पब्लिक को कुछ लाभ हो। मोदी जी पहले भी 1,25,000 करोड़ का पैकेज दिए थे, और सभी लोग जोर आजमाइश कर रहे हैं। हम जोर आजमाइश नहीं कर रहे हैं, हम अपनी बात जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जनता जगे और जनता जोर आजमाइश करे। और एक बार आप जनसुराज को मौका दीजिए, सभी को तो आप दे ही चुके हैं। क्या परिवर्तन होगा? मान लीजिए जदयू भाजपा की सरकार आएगी, क्या परिवर्तन होगा? वही स्वास्थ्य मंत्री, वही श्रम मंत्री, वही आपको ग्रामीण कार्य विकास मंत्री, सब वही मंत्री रहेंगे, वही मुख्यमंत्री। जब आज आप परेशान हैं तो कल क्या नया बिहार बन जाएगा? लालू जी को आप दे देंगे, महागठबंधन आ जाए। कौन? आप एक मिनट सुन लीजिए, पब्लिक को जानने दीजिए मेरी बात, जो मेरे अंदर मन की भाव है और जो प्रशांत जी चाहते हैं। महागठबंधन की सरकार आएगी, क्या परिवर्तन हो जाएगा? क्या आप कर सकते हैं? आपका क्या विजन है? आप जब खुद सेवा नहीं किए, आप जब मौका मिला आपको तो तरह तरह के आप आरोप लगे, तो क्यों आपको मौका दिया? चाहिए पब्लिक क्यों नहीं? 17 महीना में हम ही काम किए, बाकी तो कुछ नहीं। 17 महीना में कुछ नहीं काम किए हैं। कुछ काम अगर किए रहते तो तरह तरह का, हम पॉलिटिक्स में जाना ही नहीं चाहते हैं, उसमें तरह तरह के आरोप बनाएंगे तो हम तेजस्वी जी के खिलाफ क्यों बोलेंगे? हम तो पब्लिक के खिलाफ बोलते हैं। दोषी पब्लिक है जो ऐसे लोगों को चुनती है, जो सिर्फ अपना परिवार जानता है और अपनी पार्टी जानता है, बिहार को जानता ही नहीं। अगर ऐसा होता तो बिहार एक समय आंध्र प्रदेश के तुलना में अच्छी स्थिति में थी। आज आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार में कोई तुलना ही नहीं है। क्यों? कौन दोषी है? पब्लिक दोषी है या सत्ता में जो बैठे हुए वो दोषी है? पब्लिक तो आपको सत्ता दे दी, लेकिन आपका काम है बनाना। अब पब्लिक मूर्ख बन रही है जो उन्हीं लोगों को बार बार चुन रही है। हम आपके माध्यम से पूरे बिहारियों से अनुरोध करना चाहेंगे कि मैं सत्ता में रहा हूँ, शासन में रहा हूँ, और मैं आपके पास वोट मांगने के लिए नहीं आया हूँ, और न मैं एमएलए का कैंडिडेट हूँ, न एमपी का कैंडिडेट हूँ। मैं आया हूँ कि नहीं, बिहार बनना चाहिए। और प्रशांत किशोर जी जैसा एक दूत आया है जो कि चाहता है अपना सर्वस्व निछावर करके कि बिहार बने। हम पब्लिक से रिक्वेस्ट करेंगे कि बिहार बहुत कुछ आप देख चुके हैं, बहुत कुछ बिगड़ चुका है। एक बार जगिए, प्रशांत किशोर को साथ दीजिए। 5 वर्ष में कुछ नहीं आपका बिगड़ेगा। आप 35 वर्षों से देते आ रहे हैं, जात पात करते आ रहे हैं। एक बार जात पात से ऊपर उठिए, बिहारी बनिए, जन सुराज को अपनाइए। 3 महीना के अंदर आप देखेंगे बिहार में परिवर्तन होंगे और आप बोलेंगे कि सरकार इसी को कहते हैं। ये अरविंद कुमार सिंह का दावा है। तो 243 पर चुनाव लड़ रहे हैं, 200 कितना सीट आएगा? अब फिर सीट में फिर कुछ नहीं बोलेंगे। सीट तो पब्लिक को देना है। सरकार तो बना 243 भी सीट आ सकता है, 150 भी सीट आ सकता है, 0 भी हो सकता है। पब्लिक को समझना है। पब्लिक हमारी बात को, जन सुराज की बात को, उसके भाव को अगर समझ गई तो सीट गिनती नहीं होगा, गिनने में भी नहीं मिलेगा। अगर पब्लिक नहीं समझ गई, पुरानी ढाला में माई समीकरण, बाप समीकरण, और जो समीकरण पर अगर चलती रही और उसको भोग अभी लिखा हुआ है, ईश्वर को बिहार का अहिल्या जैसा उद्धार अभी नहीं लिखा हुआ है, तो फिर हमको 0 सीट आएगा, 5 आएगा, 2 आएगा, नहीं आएगा। हम हतोत्साहित नहीं है। हम पब्लिक तक अपना बात समझाना चाहते हैं। आप कोषाध्यक्ष भी हैं, कहा जा रहा है कि जनसुराज बहुत पैसा खर्चा करा, कहाँ से आ रहा है? पैसा वही लोग दे रहे हैं जो जन सुराज से जुड़े। अभी हमने रखा है कि जिनको भाई 600 रुपया दीजिए, 200 रुपया दीजिए। और इतना दिन तक प्रशांत किशोर नेताओं के लिए काम करते रहे। तो नेता भी तो इंडिया के हैं, बिहार के हैं। प्रशांत किशोर जन सुराज में ऐसा कोई नहीं ना है कि पद पर है कि वहाँ से ले रहा है बालू माफिया, शराब माफिया, ड्रग्स माफिया, जिससे सरकार को आ रहा हो। वैसी बात तो यहाँ है नहीं। कोई न कोई दे ही रहा है, और इतने कार्यकर्ताओं से चंदा ले रहे हैं। जो अच्छे लोग हैं, जो जन सुराज को चाहते हैं कि आगे बढ़े, वो लोग डोनेट कर रहे हैं। और हम लोग चाहते भी हैं कि एक अभियान चलाया जाएगा चुनाव के पहले।
चुनाव का खर्च लेने के लिए कि हर गांव में जाएंगे और कहेंगे कि आप 10 रुपया देना चाहते हैं 10 रुपया दीजिए, 10 रुपया भी दीजिए, वोट भी दीजिए और बिहारी एक बार बनिए। मतलब चंदा लेके ही चुनाव लड़ेंगे? चंदा लेके चुनाव लड़ेंगे। चलिए, जनसुराज के लोग चंदा लेकर ही चुनाव लड़ेंगे। ये थे अरविंद सिंह जी, जो पूर्व में कैमूर के जिला पदाधिकारी भी रह चुके हैं, काफ़ी बारीकियों से राजनीति को समझते हैं और उन्होंने बताया कि कैसे जनसुराज बिहार में अपना काम कर रही है और आने वाले दिनों में सरकार बना रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।